राष्ट्रपति भवन पर कब्जा जमाए प्रदर्शनकारियों से इंडिया टीवी संवाददाता टी राघवन ने बात की और सीधा सवाल पूछा कि राष्ट्रपति भवन कब खाली होगा, इस पर कब्जा क्यों जमाया गया है। प्रदर्शनकारियों ने इंडिया टीवी से क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। गो होम गोटा 2022 और होल श्रीलंका टू कोलंबो, इस टैगलाइन के साथ शनिवार को जो श्रीलंका की जनता ने एक जन आंदोलन किया, उसका नतीजा ये हुआ कि जो प्रेसिडेंट का सेक्रेटरीट ऑफिस है अब वो जनता के कब्जे में है। इस ऑर्गेनाइजर्स, बहुत सारे लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बहुत सारे युवा हैं, उनमें से एक युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नाउ द प्रेसिडेंट हैज communicated through the speaker that he is going to resign by Wednesday. Yes. How you look at this? We can't believe him because they are just politicians with lot of corruptions. And how can we believe them? No one can believe them. They are protesting. They have main aim. You should go. Gotabaya, you should go. If not, these people will arrive 1 month, 2, 3, 4, and whole year. This won't be end till you are resigning later. And you will not leave this place? Never. Because people are coming. We have to protect this building. This is ours, common people. थैंक यू वेरी मच। ये एक ऑर्गेनाइजर हैं जिनका ये कहना है कि जिस तरह का भ्रष्टाचार श्रीलंका की जनता ने देखा, उसकी सारी हदें सीमाएं पार हो गई थी। यही वजह है कि जनता ने इस आंदोलन को अपने हाथ में लिया और नतीजा हम सबके सामने है। और अब देखिए श्रीलंका के गृह युद्ध पर 1 मिनट की रिपोर्ट। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका भयानक महंगाई की मार और आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है। जनता सड़क पर है, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। श्रीलंका में इस वक्त राजनीतिक अराजकता का माहौल है। इस बीच राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर फरार हैं और बुधवार को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने वाले हैं। सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शनों के दौरान राष्ट्रपति गोटाबाया देश छोड़कर फरार हो गए थे। अब राष्ट्रपति के इस्तीफा देने के बाद 15 जुलाई को संसद का सत्र बुलाया जाएगा और 20 जुलाई को श्रीलंका के नए राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर सोमवार को श्रीलंका की सभी विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई। इधर जनता सड़क से लेकर राष्ट्रपति भवन तक पर कब्जा जमाए हुए है और प्रदर्शनकारी गोटाबाया के इस्तीफे के बाद ही राष्ट्रपति भवन खाली करने पर अड़े हैं। तस्वीरें आपके सामने हम लगातार रख रहे हैं। जिस तरीके से श्रीलंका में स्थिति बनी हुई है, आर्थिक स्थिति विकट है, अगर ये कहें कि खत्म ही लगभग हो चुकी है। नई सरकार बनने के बाद भी कितनी सुविधा वहां पर मिल पाएगी, कितनी स्थिति श्रीलंका की बदल पाएगी, इसे लेकर एक संशय बना हुआ है। लेकिन हाँ, जो जनता का आंदोलन है उसका एक असर तो ये देखा गया कि गोटाबाया राजपक्षे इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए। प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। सरकार की बात करें तो बहुत जल्द सर्वदलीय सरकार का गठन यहां पर किया जाएगा और 20 तारीख को नए राष्ट्रपति का चुनाव भी हो जाएगा। श्रीलंका की हालत ऐसी क्यों हुई, ये जानना भी बहुत आवश्यक है। वोट के लिए टैक्सेस में भारी छूट दी गई, आर्थिक संकट गहराता गया, 3 सालों तक इसकी अनदेखी की जाती रही। ना सरकार के पास पैसा बचा, विदेशी कर्ज में डूबे हुए श्रीलंका के लिए इस आर्थिक स्थिति से उबर पाना नामुमकिन सा हो गया। खाने पीने तक की चीजों की भारी किल्लत होने लगी, लोगों के लिए पेट्रोल डीजल तक मुहैया नहीं हो पा रहा था। ऐसी स्थिति में जनता ने अपने हाथ में कमान ली और चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे वो राष्ट्रपति हों, उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कोरोना काल के बाद वैसे तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था खराब हुई, लेकिन श्रीलंका जो कि विदेशी कर्ज में डूबा हुआ था, उसकी घरेलू आर्थिक नीतियां भी इसके पीछे जिम्मेदार बताई जाती हैं और यही वजह है कि आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो नहीं पाई, इस संकट से वो उबर नहीं पाए और तेजी से घटता हुआ विदेशी मुद्रा भंडार, आसमान छूती जरूरी चीजों के दाम श्रीलंका की इस बर्बादी का कारण बने। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।